अब जनता पर चला महंगाई का चाबुक। भारत के कई राज्यों में गर्मी का कहर। अब यूक्रेन का रूस पर पलटवार। WD नाउ के एंटरटेनमेंट सेक्शन में पेश है मनोरंजन जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। नमस्कार, मैं हूं सुरभि भटेवरा। रात दुनिया की इस खास साप्ताहिक प्रोग्राम न्यूज ऑफ द वीक में आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम नजर डालेंगे सप्ताह की बड़ी खबरों पर। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया है। महंगाई की मार से आम आदमी का घरेलू बजट भी बुरी तरह बिगड़ गया है। खाद्य पदार्थों से लेकर सब्जी भाजी सबके भाव बढ़ गए हैं। हाल ही के दिनों में पेट्रोल के दाम 7 रुपए से ज्यादा बढ़ गए हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़े और यह $139 प्रति बैरल तक पहुंच गए। हालांकि भारत पर इसका असर तब हुआ जब कच्चे तेल की कीमतें घटने लगी। दरअसल चुनाव खत्म होते ही सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना शुरू कर दिया। इसका असर दूसरी वस्तुओं पर भी पड़ा है। चाय, दूध, कॉफी आदि मार्च में ही महंगे हो चुके हैं। CNG, PNG के दाम बढ़ गए हैं। कमर्शियल सिलेंडर 250 रुपए महंगा हो गया है। सरकार ने जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में भी 10.7% बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है। डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों के मरीजों को अब 800 से ज्यादा दवाओं पर अधिक कीमत चुकानी होगी। देश में कंस्ट्रक्शन लागत भी बढ़ गई है। पिछले एक माह में लोहा 25% महंगा हो गया है। सीमेंट की कीमतें भी 15% बढ़ गई है। इस वजह से नए प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट में 13% का इजाफा हुआ है। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को गर्मी ने भी झुलसा दिया है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक आदि राज्यों में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। हाल ही में महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सर्वाधिक 44 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के ही मालेगांव, वर्धा और अकोला में भी 43 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया। राज्य के उस्मानाबाद जिले के कलंब तहसील में गुरुवार को लू लगने से 50 वर्षीय किसान लिमराज सुकाले की मौत हो गई। इससे पहले मंगलवार को जलगांव में एक 27 वर्षीय युवा किसान की भी मौत हो गई है। इसी दौरान झारखंड के डाल्टनगंज में 42.9 डिग्री, मध्य प्रदेश के खरगोन में 43 डिग्री और राजस्थान के बाड़मेर में 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब यूक्रेन ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। यूक्रेन ने रूस पर पलटवार करते हुए उसके तेल डिपो को उड़ा दिया है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने उसकी सीमा के 25 मील अंदर तक घुसकर तेल डिपो पर हमला किया है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके रणनीतिक तौर पर हमले स्लोबोडा और लुकाशिवका गांव में रूस के कब्जे से छुड़ा लिया है। ये गांव रणनीतिक रूप से काफी अहम माने जाते हैं। दूसरी ओर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बयान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका और बढ़ गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। वहीं उन्होंने यूरोपीय देशों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इस दिशा में कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया है। WD नाउ के एंटरटेनमेंट सेक्शन में पेश है मनोरंजन जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। 94वें ऑस्कर अवार्ड्स का आयोजन लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में किया गया। पुरस्कारों से ज्यादा गूंज विल स्मिथ के थप्पड़ की रही। क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी जेडा पिंकेट स्मिथ को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी कि विल तिलमिला गए और उन्होंने स्टेज पर जाकर क्रिस को जोरदार थप्पड़ जमा दिया। विल की इस हरकत का विरोध भी हुआ तो समर्थन भी। बाद में विल ने माफी मांगी। फिल्म कोडा को बेस्ट फिल्म, ड्राइव माई कार को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, विली स्मिथ को बेस्ट एक्टर, जेसिका चैस्टन को बेस्ट एक्ट्रेस और जेन कैंपियन को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड्स मिले। ऑस्कर 2022 के मेमोरियम खंड में सूर साम्राज्ञी, लता मंगेशकर और अभिनय सम्राट दिलीप कुमार को ट्रिब्यूट नहीं दिया गया। इससे भारतीय फैंस काफी नाराज हुआ। RRR ने 7 दिन में 710 करोड़ रुपए कमाए। 25 मार्च को रिलीज हुई SS राजामौली की फिल्म RRR ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। फिल्म ने पहले सप्ताह में वर्ल्ड वाइड 710 करोड़ रुपए का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। RRR के हिंदी वर्जन ने 132 करोड़ 59 लाख रुपए का कलेक्शन किया। खबर संक्षेप में।
महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में हटाई गई कोरोना पाबंदियां, मास्क भी अब जरूरी नहीं। विशेषज्ञों ने मास्क की अनिवार्यता हटाने पर जताई चिंता। रूस ने बनाई दुनिया की पहली नोजल वैक्सीन। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक का ही नेजल वर्जन है यह वैक्सीन। 3 महीने बाद कालीचरण महाराज को मिली जमानत। गांधी जी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। करियर का पहला स्विस ओपन खिताब जीती सिंधु। थाईलैंड के खिलाड़ी बुसानन ओंगबामरंग फान को सीधे सेटों में 21-16, 21-8 से हराया। यह था वेब दुनिया का विशेष प्रोग्राम WD नाउ। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय प्रकट करें और वेब दुनिया का चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।